डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सिर का जो दर्द है उसे हम काफ़ी आसानी से बहुत ही आम समस्या मान लेते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लेंगे, नींद ले लेंगे या फिर एक दर्द निवारक दवा ले लेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। सिर दर्द आपको इतना परेशान कर देता है कि आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इतना तेज़ दर्द जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में आपको इसे आसानी से नहीं लेना चाहिए बल्कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये दर्द माइग्रेन का दर्द हो सकता है। तो आज हम इसी विषय पर स्वस्थ किसान कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए नज़र डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। जानेंगे इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नोट कर ले टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlife2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर दिव्यानी गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स अस्पताल नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंडा अश्विन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी विभाग, इबास दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो समझेंगे आज के इस कार्यक्रम में हम माइग्रेन के बारे में, इसके कारणों के बारे में, और अगर इसकी उपेक्षा की गई तो किस तरह की समस्याएं और भी आ सकती है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं भूमि और आज बात करेंगे माइग्रेन की। ये सिर्फ सिरदर्द नहीं, एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। माइग्रेन में सिर के एक तरफ थ्रोबिंग पेन यानी धड़कते हुए दर्द का अनुभव होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर कुछ बज रहा हो। अक्सर लोग इसे सामान्य सिरदर्द समझ बैठते हैं, लेकिन माइग्रेन में उल्टी आना, सुन्नता, थकान, दृष्टि में कमी और रोशनी से चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। माइग्रेन किसी को भी हो सकता है, लेकिन 15 से 55 साल की महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती हैं। हार्मोनल बदलाव, आनुवांशिक कारण और एलर्जी जैसे फैक्टर इसके पीछे हो सकते हैं। माइग्रेन के अटैक का कोई निश्चित अंतराल नहीं होता। किसी को हफ्ते में, किसी को महीने में, तो किसी को साल में एक बार ये दर्द हो सकता है। बाजार में माइग्रेन के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन याद रखें, दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि हर व्यक्ति की दवा की जरूरत और हिस्ट्री अलग होती है। बिना सलाह के दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। माइग्रेन से राहत पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, जंक फूड से बचें और योग ध्यान को अपनाएं। थोड़ी सी सावधानी और संयम से माइग्रेन के अटैक को कम किया जा सकता है। ख्याल रखें अपने शरीर का, क्योंकि समझदारी ही सबसे अच्छी दवा है। मिलते हैं अगले हेल्थ अपडेट में। जी हाँ, तो एआई एंकर भूमि और एआई एंकर कृष के जरिए आपने जाना माइग्रेन के बारे में। आइए इन्हीं बातों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। डॉक्टर दिव्यानी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिर दर्द की बात यहाँ पर सबसे बेसिक तौर पर हो रही है और कई तरह के सिर दर्द होते हैं, तो कैसे हम जाने कि माइग्रेन का सिर दर्द कौन सा है और आम सिर दर्द कौन सा है? जी, एक्चुअली यही सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है आज का। तो सिर दर्द जो है वो एक लक्षण है, जैसे कि बुखार एक लक्षण होता है जी। और सिरदर्द के अन्य कारण होते हैं, जिसमें से माइग्रेन एक कारण है। तो जब हम सिरदर्द की बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिरदर्द का कारण क्या है। तो इसी के आधार पे सिरदर्द को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एक होता है प्राइमरी हेडेक, जिसमें माइग्रेन एक किस्म का प्राइमरी हेडेक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक, यानी कि सिरदर्द जो कि किसी और कारण से हो रहा है, जैसे कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई गांठ की वजह से हो रहा है और इत्यादि इस तरह के हो सकते हैं। तो माइग्रेन जो है अब एक किस्म का हेडेक है, जो कि एक अपने आप में एक बीमारी है। माइग्रेन का अलग से कोई कारण नहीं है। ये नहीं है कि आपको माइग्रेन है तो किसी गांठ की वजह से हो रहा है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये एक सिरदर्द की बीमारी है
और माइग्रेन जो है उसको आप आम सिर दर्द से या किसी और कारण के सिर दर्द से आराम से आप समझ सकते हैं कि इसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। जैसे कि माइग्रेन में आपने अभी देखा इस वीडियो में कि जो ये सिर दर्द होता है ज़्यादातर एक साइड में होता है। ठीक, तो ये एक साइड वाला सिर दर्द होगा, उसमें जो है एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं थ्रॉबिंग हेडेक, यानी कि ऐसा लगता है कि अंदर धड़कन की तरह एक हेडेक हो रहा है या अंदर कोई हथौड़े मार रहा है, ऐसा हेडेक होता है। काफ़ी सिवियर भी हो सकता है। और साथ ही साथ सिर दर्द के अलावा रोगी को उस समय अनुभव हो सकता है, उसका जी मचला सकता है या उसे उल्टी भी आ सकती है। और एक और विशेष इसकी होती है विशेषता कि बहुत तेज आवाज़ या इवन नॉर्मल आवाज़ से या नॉर्मल लाइट से ठीक है, पेशेंट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो उनको अगर इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या इवन नॉर्मल लाइट से एक्सपोज हो रहा है पेशेंट, तो उस टाइम पे सिर दर्द की तीव्रता काफ़ी बढ़ सकती है। जी। और इसका ये भी है कि जो ये सिर दर्द है ये नहीं कि कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर इसका 4 से 72 घंटे का ड्यूरेशन हो सकता है। तो हर मरीज में अलग होता है। बिल्कुल, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको सिर दर्द जो है वो परेशान कर सकता है अगर आप माइग्रेन से पीड़ित है तो। डॉक्टर अश्विन, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो कुछ लक्षणों के बारे में बताया डॉक्टर दिव्यानी ने, तो क्या इन लक्षणों के आधार पर एक आम इंसान भी ये समझ सकता है कि उसे माइग्रेन ही है, या फिर किसी टेस्ट के जरिए, एक विशेषज्ञ के अंडर किसी टेस्ट के जरिए ही इसकी पुष्टि होती है कि माइग्रेन है? जहाँ तक माइग्रेन का सवाल है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो जो लक्षण जैसे डॉक्टर दिव्यानी बता रही थी, उन्हीं के आधार पर क्राइटेरिया बनाए हुए हैं जिस पे कि फिट होने पर आपको माइग्रेन। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो लक्षण उन मरीजों में हैं तो फिर दूसरे कारण जो बात कर रही थी कि सेकेंडरी हेडेक, कि किसी और कारणवश तो कहीं ये सरदर्द नहीं है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको देखने के लिए आपको एक विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको सरदर्द ने रात को नींद से उठा दिया, या सुबह उठते ही सरदर्द आपको हो रहा है, या सरदर्द किसी पोजीशन, मतलब गर्दन आपने झुकाई या खांसे या चीखे, उससे आपका सरदर्द बढ़ जाता है, या सरदर्द की वजह से आपकी जो देखने की शक्ति है उसमें कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है जो कि हमें ये बता सकते हैं कि हाँ ये सेकेंडरी है, शायद माइग्रेन नहीं है। तो इसको सेपरेट करने के लिए और ट्रीटमेंट पाने के लिए आपको विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर एक तरफा सरदर्द है, तेज़ रोशनी और आवाज़ से चिड़चिड़ाहट हो रही है, बहुत तेज़ है, तो इन सब चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि माइग्रेन है और अपने आप को जो है विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर दिव्यानी हमें ये बताइए कि आमतौर पर देखा हमने यही है कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तो हम जाते हैं और कोई भी पेन किलर जो दर्द निवारक दवाएं होता है वो ले लेते हैं। क्या इससे माइग्रेन ठीक हो सकता है? इस आदत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि माइग्रेन ठीक हो सकता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि माइग्रेन जो है वो रहता है और ज़्यादातर जो मरीज़ पीड़ित है उसको माइग्रेन पूरी ज़िंदगी रहेगा, जबकि सरदर्द की तीव्रता घट सकती है, बढ़ सकती है अलग अलग कारणों से। अगर हम ये दर्द निवारक गोलियों की बात करें, जो कि बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो है आपको सिर दर्द हुआ, किसी दिन आपने कोई गोली ले ली, ओवर द काउंटर पिल्स जो कहते हैं, आराम से केमिस्ट ने दे दी आपको, आपने खा ली, तो ये आपने इसी तरह से है कि बुखार के लिए गोली खा ली, बुखार खत्म हुआ, लेकिन उसका अंदर से तो इलाज नहीं हुआ ना। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर आपको दर्द बार बार हो रहा है, आप बार बार दवाइयाँ ले रहे हैं दर्द की, तो इसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। दैट इज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। अच्छा। दर्द की गोलियों से होने वाला जो सिर दर्द है वो मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक होता है, जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। और अक्सर अगर आपको माइग्रेन है और आप इसको बिना किसी को दिखाए बस दर्द की गोलियां लेते जा रहे हैं, तो माइग्रेन के साथ साथ में आपको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस सर दर्द के इलाज के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे भी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले ली तो आप अपना केस और भी ज़्यादा ख़राब कर लेंगे। तो बेहतर है ऐसा ना करें। तो ऐसे में डॉक्टर अश्विन हमें ये बताइए कि हमने सुना है जिन लोगों को माइग्रेन है वो काफ़ी लंबे समय तक इससे जूझते रहते हैं, तो क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, या कि महज इसे नियंत्रित ही रखा जा सकता है? इसके दो आयाम है। जब भी हम किसी बीमारी की तरफ देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो क्योर हो, यानी पूरी तरह से जड़ से खत्म हो। लेकिन माइग्रेन पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं होता, जैसे डॉक्टर दिव्यानी बता रही थी। लेकिन इसको नियंत्रित रखना भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को अगर आप मिला के देखें तो उससे कहीं ज़्यादा
डिसेबलिंग माइग्रेन है विश्व में, ग्लोबल लैंडसेट का रिपोर्ट के आधार पर, और तकरीबन 1/4 लोग जो हैं भारत में इससे सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए उसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। और जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, तो एक दवाई होती है जो आपको अभी सरदर्द हुआ, जिसके लिए आपने सरदर्द की दवाई खाई और सरदर्द उस समय के लिए ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि माइग्रेन हर हफ्ते हर महीने किसी किसी को डेली भी हो जाता है, तो बार बार दर्द निवारक दवाइयों को खाने से, जैसे डॉक्टर दिव्यानी बता रही थी कि आप केस और बिगाड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक और क्लास की दवाई होती है जिसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। तो चाहे सरदर्द हो चाहे ना हो, रोज आपको एक पर्टिकुलर डोज पर, एक नियंत्रित डोज पे वो दी जाती है, जिससे आपकी जो सरदर्द की फ्रीक्वेंसी है, यानी हफ्ते में या महीने में जितनी बार हो रहा है वो घट जाएगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये तकलीफ आपके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए देती है, उस तकलीफ से आप बच पाएंगे जी। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिव्यानी यही बताएं हमें, इस वक्त की जो माइग्रेन अटैक की बात हम सुनते हैं, वो कितने अंतराल पर कब कब हो सकता है, कितनी देर तक ये रह सकता है? जी, तो माइग्रेन जो है वो हर पेशेंट का और हर रोगी का अपनी बीमारी है, यानी कि दो पेशेंट को एक ही लक्षण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया, 4 से 72 घंटे का इसका ड्यूरेशन हो सकता है। तो कुछ मरीजों को 4 आवर्स में ही ठीक हो जाएगा, कुछ को 72 घंटे ही चले जा रहा है सिर दर्द, वो सो नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं, दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो बहुत लंबा भी हो रहा है। और जहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें भी वेरिएबिलिटी है, यानी कि कुछ को सिर्फ महीने में हो सकता है एक हेडेक हो, कुछ को 10 दिन हेडेक हो जाए महीने में, कुछ को डेली भी हो सकता है। तो इसको हम एपिसोडिक माइग्रेन बोलते हैं और क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। तो एपिसोडिक माइग्रेन होता है जो कि कम फ्रीक्वेंसी पे होता है, और क्रॉनिक माइग्रेन होता है जिसमें कम से कम महीने में 15 दिन मरीज जो है सर दर्द से सफ़र कर रहा है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जगजीत जी झालावाड़ राजस्थान से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगजीत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी जी जगजीत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मेरा सिर दर्द होता है, 6 महीने से गोली खाऊं बंद हो जाता है, फिर दर्द करता है। 6 महीने से आपको सिर दर्द की समस्या हो रही है? हाँ जी। ठीक है, और आप सिर दर्द की गोलियां भी खा रहे हैं? आपने चिकित्सक से संपर्क किया अभी तक? नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर दिव्यानी कुछ और पूछना चाहेंगे? इनकी आपकी उम्र कितनी है जगजीत जी? जगजीत जी उम्र कितनी है आपकी? 64 साल की। 65। ठीक है। तो देखिए जगजीत जी, बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी उम्र में आपको चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ये हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं उसमें, जैसा डॉक्टर अश्विन ने भी पहले बताया था, कुछ संकेत होते हैं, इनको रेड फ्लैग्स बोला जाता है जी। तो ये हमें एकदम अलर्ट कर देते हैं कि ये सिर दर्द जो है वो किसी और कारणवश हो सकता है, माइग्रेन से होना ज़रूरी नहीं है। ये उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उम्र जी। तो जिसकी भी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और पहली बार सिर दर्द शुरू हुआ है जिंदगी में, उसको ज़रूरी है कि वो चिकित्सक के पास जाए और सेकेंडरी हेडेक के कॉजेज़ के लिए वो अपने आप को दिखाएं। जी बिल्कुल। तो ज़रूर जगजीत जी इस सलाह पर आप अमल करें और चिकित्सक से जल्द संपर्क करें, ऐसे हम आशा करते हैं। डॉक्टर अश्विन हमें बताएं कि जैसे कि बात हो रही है, ये जो सिर दर्द है ये एक तरह का लक्षण ही है, तो अगर हमने इसे माइग्रेन मान लिया है, लेकिन ये और कितना घातक हो सकता है, गंभीर हो सकता है अगर ये माइग्रेन नहीं है और हमने सही इलाज नहीं करवाया तो? देखिए, अगर ये माइग्रेन नहीं है तो ये फिर सेकेंडरी हेडेक में से किसी भी उसमें गिर सकता है। जैसे पहले बात हो रही थी कि किसी गांठ की वजह से हो, किसी स्ट्रोक की वजह से हो, रक्त की धमनियों में कोई गुब्बारे जैसा कुछ बन गया हो, जैसे एनेरिज्म कहते हैं, उसकी वजह से हो, तो जानलेवा भी हो सकता है अगर मिस हो जाए। इन्फेक्शंस अगर की वजह से अगर सर दर्द होता हो तो तकलीफदेह ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए अगर बार बार हो रहा है, या जैसे अभी डॉक्टर दिव्यानी कह रहे थे कि 50 साल के बाद अगर आपको पहली बार ही जीवन में ऐसा सर दर्द होना शुरू हुआ है तो चिकित्सक को दिखा लेना और इन कारणों की जांच कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर ये माइग्रेन है तो फिर उसका ट्रीटमेंट, जैसे एपिसोडिक या क्रॉनिक हुआ तो उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है, पर सेकेंडरी हेडेक ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। और डॉक्टर दिव्यानी यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास लोग या खास वर्ग ऐसा है जिससे माइग्रेन की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है? जी, तो ये देखा गया है कि जो औरतें हैं उनको 3 गुना पुरुषों के से कंपेयर करें तो 3 गुना ज़्यादा होता है।
अच्छा, एक ये है, और एक उम्र भी होती है। तो यूजुअली 20 से 50 वर्ष की उम्र में, ज़्यादातर 30-35 साल के आसपास में सबसे ज़्यादा ये माइग्रेन की शिकायत होती है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे या पीछे नहीं हो सकता, लेकिन इस 20 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा माइग्रेन पाया गया है। जी, और बच्चों में भी हो सकता है, जिसमें बच्चों में जो लक्षण हैं वो थोड़े अलग होते हैं। उनमें पेट में दर्द हो सकता है माइग्रेन के तौर पे। जी, तो लेकिन ये है कि डेफिनेटली लेडीज में और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप 20 से 50 साल में ये ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो बच्चों के माइग्रेन के बारे में बहुत कम सुना है हमने, इसके बारे में ज़रूर आपसे जानेंगे। अगर आप इजाजत दे तो जोड़ना चाहूंगा। हाँ। आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी तरीके से स्क्रीन टाइम यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांव में भी हो कहीं भी हो, स्क्रीन टाइम से जुड़े हुए हैं। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका बहुत सारा समय स्क्रीन के आगे बीतता है, उनमें भी प्रोपेंसिटी या माइग्रेन होने की संभावना थोड़ी और बढ़ जाती है। तो उम्र और जेंडर के साथ कार्य जो आपका करते हैं उसका भी एक योगदान हो सकता है माइग्रेन। और भी कौन से फैक्टर्स है जो ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को, उसके बारे में भी आगे जानेंगे आपसे। लेकिन कार्यक्रम में अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। जी जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि सर दर्द होते हैं तो ये जैसे अधिक घाम लग जाना सर के ऊपर, या अधिक पानी में भीग जाना, या अधिक ठंडी में मोटरसाइकिल चलाने से सर जो है एकदम ठंड हो जाना, या सर दर्द का ये भी कारण बनते कि ये कोई बीमारी है? जी, डॉक्टर अश्विन बताएं। ये सवाल अच्छा है। जिन मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे थे, यानी ट्रिगर्स, यानी कुछ ऐसी चीजें जो सर दर्द करा सकती हैं। जैसे नंदकिशोर जी जो बात कर रहे हैं, वो हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को वो ट्रिगर 3-4 महीने में एक बार हुआ और वो सर दर्द हो रहा हो। जैसे किसी को धूप से हो जाता है, किसी को भूखे रहने से हो जाता है, अच्छा। कोई अगर ज्यादा सफर कर ले तो उससे हो जाता है, किसी को ठंड में हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि किसी को कॉफी से हो जाता है, किसी को चॉकलेट से हो जाता है, किसी को चीज से हो जाता है, किसी को इतर से भी हो जाता है। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं जो ब्रेन को जो है माइग्रेन की तरफ धकेलती हैं, ट्रिगर करती हैं उसे। तो कभी कभार इन चीजों से माइग्रेन हो सकता है। लेकिन अगर ये महीने में 2 बार से कम है और आपकी जीवन को बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त नहीं करता है, तो उस समय आप पेन किलर खा के इससे आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 बार या 3 बार से ज्यादा हो रहा है और आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपके काम करने में दिक्कत पहुंचा रहा है, या आपको सोना पड़ रहा है या लेटना पड़ रहा है या लाइटें बंद कर देनी पड़ रही हैं, तो आपको इसका उपचार करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको, और इसी तरह से माइग्रेन के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम माइग्रेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस विषय के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, या फिर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। डिटेल्स लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। खूबराम जी मंडी हिमाचल प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। खूबराम जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। टीवी की आवाज़ कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो जी मैडम। जी टीवी बंद। जी जी खूबराम जी जी बताइए। जी मैडम। मैम सिर में दर्द रहता है मैडम मेरे। ठीक है, किसी एक हिस्से में रहता है? हाँ मैडम, आगे आगे रहता है, सिर के आगे वाले हिस्से में। ठीक है, और क्या उम्र हो रही है आपकी? मैडम 40 साल। अच्छा, डॉक्टर दिव्यानी क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, कब से है आपको सिर दर्द खूबराम जी? मैडम मेरे को सिर दर्द लगभग 10-12 साल हो गए। अच्छा, काफी लंबा सिर दर्द है इनका। जी मैडम। जी, माइग्रेन बता रहे हैं डॉक्टर। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको इतने लंबे समय से सिर दर्द है, तो माइग्रेन लंबे सिर दर्द का एक कारण जरूर होता है।
लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं सिर के आगे के हिस्से में होता है, तो टिपिकली जो माइग्रेन होता है वो एक साइड में ज़्यादा होता है, और लेकिन ये नहीं इसका मतलब है कि एक ही साइड में होना ही चाहिए, दोनों साइड में भी हो सकता है। जैसे हमने पहले भी बात की, इसके लक्षण हैं तो वो पाउंडिंग या थ्रॉबिंग हेडेक होना चाहिए, साथ में उल्टी जैसा मन होना, जी मचलाना, ये सारे माइग्रेन की तरफ संकेत करते हैं। तो अगर आपको इतने सालों से है और काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस की जो दवाइयाँ होती हैं, यानी कि रेगुलर नियमित रूप से लेने की दवाइयाँ जो कि कुछ टाइम चलती हैं, वो आपके सिर दर्द की तीव्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़रूर कम कर सकती हैं। जी बिल्कुल। तो खूबराम जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर दिव्यानी, इससे पहले आप बच्चों के माइग्रेन के बारे में भी बता रही थी, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो चाइल्डहुड माइग्रेन या जो कि बच्चों में होता है माइग्रेन, वो हम लोग इसके बारे में जानते ज़्यादा नहीं हैं और पेशेंट्स में भी इसकी अवेयरनेस कम होती है। जी जो चाइल्डहुड माइग्रेन होता है वो नॉर्मल माइग्रेन जिसकी हमने अभी तक बात की है उस तरह भी हो सकता है, यानी कि सर का एक हिस्से में दर्द होना वगैरह वगैरह, लेकिन चाइल्डहुड माइग्रेन में और संकेत भी हो सकते हैं, जैसे और लक्षण, जैसे कि अक्सर चाइल्डहुड माइग्रेन में पेशेंट को मरीज को, बच्चे को, छोटे बच्चे को पेट में दर्द होने लगता है। अच्छा। और वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इनफैक्ट अभी कुछ इस तरह का अध्ययन हुए हैं कि जो हम इन्फेंटाइल कॉलिक जिसकी बात करते हैं, अक्सर जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अब बहुत बार पेट दर्द होता है, तो कॉलिक करके उनका इलाज किया जाता था। तो शायद वो एक किस्म का माइग्रेन ही है, इसको एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं। तो चाइल्डहुड माइग्रेन जो है तीसरी कैटेगरी है जिसमें परिवार में माइग्रेन है, जैसे कि मम्मी पापा में किसी को है तो वो बच्चे में भी आ सकता है जी, और बहुत कम उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और इवन यंगर चिल्ड्रन में हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। और इससे पहले डॉक्टर अश्विन, आप हमें ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में भी बता रहे थे कि किन किन बातों से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, और भी विस्तार से मैं बताइए कि और क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, इसमें माइग्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रिगर और एक होता है एग्रेवेटिंग फैक्टर और एक होता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो 3 चीज़ें हैं। अच्छा। ट्रिगर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके सर दर्द को तुरंत ही शुरू करवा दे। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये जीवन में कभी ना कभी महसूस किया होगा कि काफ़ी लंबे समय तक भूखे रह गए तो सर दर्द शुरू हो गया, तो भूख एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। लाइट, जैसे मैंने कहा, तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़, किसी किस्म का स्मेल, ये सब चीज़ें, या ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ट्रिगर फैक्टर्स हैं। दूसरी बात रही है एग्रेवेटिंग फैक्टर। तो सर दर्द आपका शुरू हुआ, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की, कोई एक्सरसाइज की, उससे वो बढ़ जाता है, तो वो एग्रेवेटिंग फैक्टर हुआ। ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे सिचुएशन जो जीवन में चल रही है, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे कि माइग्रेन होने की आपकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इस पर यदि ट्रिगर आ जाए तो आपको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आता है नींद कम होना, स्ट्रेस होना, या जीवन में कोई और समस्या आपकी रहे तो आपको प्रीडिस्पोज करती है। इसके ऊपर अगर आपको जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जिसमें खाने की भी चीज़ें मैंने बता रहा था कि कैफीन हो सकता है, यानी कॉफ़ी चीज़ हो सकती है, शराब भी किसी किसी को, या स्मोकिंग भी किसी किसी को ट्रिगर करती है। तो इन सब चीज़ों से बचना सामान्य तौर पे आसान भी है, और अगर आप इन ट्रिगर से बच जाते हैं और ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को आप थोड़ा कम कर लेते हैं जीवन में, तो माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, किसी को डेली भी हो सकता है, किसी को हफ्ते में 1 बार भी, तो अगर आप उसको कम कर लें इन सब चीज़ों को, और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 बार से कम हो जाती है, तो हो सकता है आपको दवा लेने की आवश्यकता भी ना पड़े। जी जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में भी सबसे पहला जो हमारा एक ध्येय होता है वो यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस कम किया जाए, ट्रिगर फैक्टर से दूर रहा जाए। अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं जिससे कि आप उसको कम कर सकते हैं, या उसके ट्रिगर होने के परिमाण को कम कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइग्रेन ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिव्यानी, चूँकि आपने भी बताया, डॉक्टर अश्विन भी जैसा कि बता रहे हैं कि ये एक से दूसरे इंसान में ये चीज़ें बदलती रहती है, ये एक जैसी नहीं रहती है। चाहे जो माइग्रेन अटैक है उसकी बात हम कर ले, या फिर ये ट्रिगर पॉइंट जो है इनकी बात हम कर ले, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इनको ट्रैक करना। क्या हर इंसान को एक तरह से ट्रैक करना चाहिए कि उनका जो माइग्रेन है वो किस प्रकार का है? बिल्कुल। इनफैक्ट जब भी हम किसी भी रोगी को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको एक हेडेक डायरी मेंटेन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। ठीक है। हेडेक डायरी में उन्हें विवरण करना होता है, उनको किस किस दिन ये हेडेक का अटैक आया, कितने घंटे रहा, उसमें संबंधित कोई उल्टी या और अन्य कोई लक्षण हुए कि नहीं हुए, उन्होंने उस दौरान
क्या किया उन्होंने, क्या प्रेफर किया, लेटे रहना पसंद किया कि अपना काम करते रहे, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो इतना सारे डिस्क्रिप्शन को हम ट्रैक करने के लिए बोलते हैं और इससे हमें ये आइडिया भी मिलता है कि जो हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं उनके लिए उसका कितना फ़ायदा हो रहा है मरीज को। तो ट्रैक करना बेहद आवश्यक है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। लक्ष्मण जी मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हाँ नमस्कार जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा सिर दर्द होता है साल में कभी 2 साल में, जैसा आधा दर्द होता है, क्या कारण होता है? जी किसी एक तरफ होता है सिर में? जी लक्ष्मण जी कभी 2 साल में ऐसा होता है। ठीक है, उम्र क्या हो रही है आपकी? आधा सिर दर्द करता है। ठीक है लक्ष्मण जी, आप अपनी उम्र बता दें। जी अच्छा डॉक्टर अश्विन, तो जैसा बता रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या इसे माइग्रेन का लक्षण माना जा सकता है? लक्ष्मण जी नमस्कार, 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। जब ये होता है तो कितने घंटे के लिए होता है दर्द आपको? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। तो जैसे कि डॉक्टर दिव्यानी कह रही थी ना कि सर दर्द का एक समय है 4 से 72 घंटे। तो किसी भी सर दर्द को माइग्रेन कहने के लिए एक अडल्ट में यानी 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति में मिनिमम 4 घंटे का वो सर दर्द होना चाहिए बिना दवा लिए। अच्छा। और यही जो आप बात कर रहे थे चाइल्डहुड माइग्रेन की, तो वो हो सकता है 2 घंटे में हो जाए। तो अगर ये इनको साल में 2 साल में एक बार कभी हो जाता है और आधे ही पौने घंटे के लिए होता है तो हो सकता है उतना चिंता करने का विषय नहीं है। पर अगर ये फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार अगर ये हो और अगर ये थोड़े लंबे समय तक रहता है तो चिकित्सक के पास जाके एक बार अपने आप को दिखवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी उम्मीद है कि आप सलाह पर ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर दिव्यानी अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो माइग्रेन है इसके कितने स्टेजेस हो सकते हैं? माइग्रेन के देखिए 4 स्टेजेस कहेंगे। तो एक तो होता है प्रोड्रोम, सेकेंड होता है ऑरा, तीसरा होता है हेडेक जिससे हम सब परिचित हैं, और चौथा होता है पोस्ट्रोम। जी। तो प्रोड्रोम जो कि पहली स्टेज होती है उसमें मरीज को कुछ दिनों पहले ही मालूम चलने लगता है कि शायद अब मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है। जी। ये बहुत ही सटल लक्षण हो सकते हैं, जस्ट फीलिंग की कुछ भारीपन आ रहा है या चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। मन खराब सा होने लगता है। और फिर नेक्स्ट स्टेज होती है ऑरा। ऑरा की जो स्टेज होती है वो सब मरीज में नहीं होती है। अच्छा। और ऑरा जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो एक होती है विजुअल ऑरा। विजुअल ऑरा यानी कि उनको अपनी आंखों के आगे कुछ चमकती हुई लाइनें, जिगजैग लाइंस, जिनको सिंटिलेटिंग स्कोटोमा वगैरह कहा जाता है, वो दिखने लगती हैं। और कुछ को काले धब्बे दिखने लगते हैं, धुंधलापन लग सकता है। जी जी। कुछ को सेंसरी ऑरा होती है कि हाथ में कुछ झुनझुनापन आ रहा है। तो इसकी इस तरह की अलग अलग ऑरा होती हैं। ऑरा के बाद, ऑरा के तुरंत बाद विद इन 1 घंटे के अंदर यूजुअली सिरदर्द की फेज स्टार्ट हो जाती है। जी। सिरदर्द की फेज जैसा कि हमने अभी बात की वो 4 से 72 घंटे ज्यादातर रहती है। और उस जब सिरदर्द की फेज शुरू होती है तो ये ऑरा खत्म हो जाता है, तो आपको वो लाइनें दिखना या धब्बे दिखना बंद हो जाएगा। और फिर जब सरदर्द खत्म होता है तो उसके बाद एक पोस्ट्रोम होता है। पोस्ट्रोम भी कुछ 1 दिन 2 दिन रह सकता है, जिस दौरान दर्द तो नहीं होगा लेकिन पेशेंट को कुछ भारीपन महसूस हो सकता है, अगेन कुछ चिड़चिड़ापन या मन की दिक्कत सी लग सकती है। तो एक्चुअली जब सरदर्द की हम बात करते हैं माइग्रेन की स्पेसिफिकली, तो ये थोड़ी लंबी है। इसकी स्टेजेस इतनी सारी मैंने आपको बताई। जी, तो जी। ये सिर्फ वो 4 से 72 घंटे के आगे पीछे भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर अश्विन आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो माइग्रेन का अटैक आता है, क्या उससे पहले जैसे कि पोस्ट्रोम के बारे में भी बता रहे थे, किस तरह के संकेत मिल सकते हैं और इन संकेतों को पहचान के क्या आने वाले माइग्रेन को रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है? जैसे डॉक्टर दिव्यानी बता रही थी कि कुछ लोगों को ऑरा होता है और कुछ को नहीं होता है। जी। तो आमतौर पर देखा गया कि 1/3 लोगों को ऑरा होता है। तो जिन लोगों को ये ऑरा की समस्या होती है उनको शायद थोड़ा पहले बेहतर तरीके से पता लग जाता है कि मुझे सरदर्द होने वाला है। माइग्रेन की तासीर ऐसी है कि अगर आप उसको 1 घंटे के अंदर अंदर दवा ले लें तो उसके वो साइकिल ख़त्म नहीं कर, साइकिल में पूरा नहीं जाता है। तो शायद हो सकता है आप उसको अबॉर्ट कर दें या रोक दें। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ है, अगर ऑरा नहीं भी है और सरदर्द शुरू होने लगा है, हल्का हल्का आपको भारीपन लगना शुरू हुआ है और जैसे
थ्रॉबिंग यानी लुपलुपाहट या होना शुरू हुआ है, उसके आधे पौने घंटे के अंदर आपको जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई जो एक्यूट दवाई है, मतलब पेन किलर जो है, वो अगर आप उसको ले लें तो ऐसा हो सकता है कि आपका दर्द का निवारण जल्दी हो जाए। सो अगर आपको ये पता है कि ये हेडेक टाइप माइग्रेनस है और आपको वो दवाई प्रेस्क्राइब की हुई है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक अंतराल है कि भाई महीने में आपको कितनी दवा लेनी चाहिए। जी, तो वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं देवनारायण सिंह जी, समस्तीपुर बिहार से। देवनारायण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, देवनारायण जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैडम, ऐसा है जो मेरी पत्नी को एक साइड में सिर दर्द होता है और बहुत तेज होता है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, 3 बार भी कभी कभी हो जाता है जी। या जो है सो शादी हुई उसके बाद आई, उस समय से ही हम देख रहे हैं जी। क्या आप इसकी चिकित्सा भी करा रहे हैं? हाँ, कराए बचेगा इधर, लेकिन नहीं कुछ हुआ तो अंत में पैरासीटामोल देते हैं जी, आराम होता है, 2-3 दिन भी रह जाता है कभी। उम्र क्या हो रही होगी? उम्र है उसका 40 साल लगभग जी। तो डॉक्टर जी, डॉक्टर दिव्यानी क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी, जहाँ तक ये बता रहे हैं, इनके पत्नी जी को जो सिर दर्द लग रहा है वो माइग्रेन जैसा ही समझ में आ रहा है और काफ़ी तेज़ हो रहा है और महीने में 2 से 3 या अधिक दिन भी हो रहा है और ये बता रहे हैं 2 से 3 दिन तक सर दर्द की अटैक चलती है। तो ये तो काफ़ी सिवियर है और इसके लिए तो ट्रीटमेंट करना चाहिए और इलाज के तौर पे इस तरह के जब भी लक्षण होते हैं और सिवियरिटी होती है हेडेक की, तो हम रेगुलर मेडिसिन के लिए सलाह देते हैं। रेगुलर मेडिसिन यानी कि डेली खाने वाली मेडिसिन, जिससे सिर दर्द की तीव्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके ऊपर भी अगर सिर दर्द उठे तो फिर हम स्पेसिफिक कोई पेन किलर्स होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं। तो इनको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए डेफिनेटली और सही सुझाव लेना चाहिए हमसे। बिल्कुल। तो देवनारायण जी, ज़रूर आप इस सलाह पर अमल करें और अपनी पत्नी को ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं और हो सकता है कि रोज़ की दवा भी उनको मिले तो उसको ज़रूर जो है जारी रखना चाहिए। इसी से जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। माइग्रेन के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बातचीत जारी है विशेषज्ञ मेहमानों से। आप भी अधिक जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर अश्विन आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बातचीत में ही पता चल रहा है कि जो माइग्रेन का दर्द है लंबे समय तक परेशान कर सकता है। जैसे कि हमारे पिछले कॉलर ने भी बताया था कि बहुत जल्दी भी इसकी समस्या आ रही है। कई बार जो मरीज है वो जो सब्र है वो छोड़ देते हैं और जो दवाइयां हैं वो भी छोड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे और ख़ास तौर पे अपने स्तर पर क्या उपाय ऐसा कर सकते हैं ताकि ये समस्या कम हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका पूर्णतः उपचार नहीं होता, इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। जी। तो अगर आपका माइग्रेन आपको तकलीफ देता है तो अगर लंबे समय तक भी दवा खाने की ज़रूरत पड़े तो खानी चाहिए। यहाँ पे मैं ये कह दूं कि अगर आपका सरदर्द किसी लोगों का जो है सरदर्द जो है वो पहले मान लीजिए महीने में 10 एक बार हो रहा था और दवाइयों से वो कंट्रोल हो जाता है या धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जी, तो 6 से 12 महीने के बाद उसको बंद करने की भी कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 साल खाना पड़ेगा। जी। तो इस भ्रांति
से थोड़ा बाहर निकलें, अपने आप को जागरूक रखें कि हाँ दवा खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं तो एक तो हमने बात करी मेडिकेशन ओवर यूज, एक मेडिकेशन अंडर यूज हेडेक भी होता है, यानी आपने अगर दवा नहीं ली तो वो अपने आप ही आपके ब्रेन को जो है वो ट्रिगर फैक्टर्स की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। तो अगर काफी समय से सिर में दर्द नहीं हुआ तो क्या वो दवाइयां बंद कर सकते हैं, या वो भी डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से उसे बंद करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका भी स्कोप है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 40-50 साल के लिए जब तक आप जीवित हैं उसे खाना पड़ेगा। आपका अगर सरदर्द नियंत्रण में आ जाता है, महीने में 2 बार से कम हो जाता है, आपको उतनी तकलीफ नहीं देता है, तो जो रोज जो प्रोफिलैक्सिस वाली दवाई की हम बात कर रहे थे उसको बंद किया जा सकता है, और आप केवल पेन किलर पे भी रह सकते हैं जिसमें आपको 1 या 2 ही खाना पड़े। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जा सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके माइग्रेन की दवाइयां बंद हो जाए तो बेहतर होगा कि उससे पहले जो आपका कोर्स चल रहा है मेडिकल, उसे आप पूरा करें और माइग्रेन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। तभी एक समय जरूर आएगा आपके जीवन में कि आपको इन दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। मुकेश जी देवास मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मुकेश जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। जी टीवी की आवाज। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा बालक जी, आपका बालक है, बेटा है आपका? जी 12 वर्ष का, एक साइड पर दर्द होता है, 15 या 1 महीने के अंतराल में दुखता रहता है, और फिर छुट्टी होती है फिर स्वस्थ हो जाता है, दवाई गोली लेनी पड़ती। अच्छा, क्या उम्र है बच्चे की? सर दर्द होता है, 12 वर्ष की आयु। अच्छा 12 वर्ष की है। डॉक्टर अश्विन क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? क्योंकि 12 वर्ष की आयु है और ये कह रहे हैं कि आमतौर पर रोजाना होता है, एक साइड दुखता है जी, तो लक्षण से तो लगता है कि हाँ हो सकता है माइग्रेन हो, लेकिन क्योंकि उम्र ऐसी है और लगातार अगर सरदर्द हो रहा है तो एक बार बाकी लक्षणों की जांच कर लिए जाएं, और पुख्ता हो जाए कि माइग्रेन है तो बेशक ट्रीटमेंट पर रखा जाए ताकि इससे निदान पाया जा सके। जी जी, लेकिन बेहद कम उम्र है डॉक्टर अश्विन, क्या इसमें और क्या बातें हैं जिसका ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है? ऐसा है कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि बच्चों को भी माइग्रेन हो जाता है, तो उन पे ज्यादा शोध नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से शायद अपनी चीजों को बता नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उस पर शोध ज्यादा नहीं है। लेकिन जो दवाइयां अडल्ट्स के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए कारगर हैं, ऐसा देखा गया है कि वो बच्चों के लिए भी कारगर है। और लक्षण तो आमतौर पर सेम ही होते हैं, उसमें बस ये है कि जो उसका ड्यूरेशन है, यानी सरदर्द का जो समय है वो हो सकता है 4 घंटे से कम हो जाए। और जैसे दूसरी एक चीज की बात हो रही थी एब्डोमिनल माइग्रेन, जिसमें कि पेट दर्द हो या बार बार उल्टी होती हो, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों भी होते हैं तो उनको चिकित्सक को, न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। बच्चों में एक और चीज है कि आजकल स्क्रीन टाइम थोड़ा बढ़ गया है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और लगातार पढ़ाई भी करते हैं, एग्जाम्स के समय में भी हम देखते हैं। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भाई नजर की कमजोरी के कारण भी सरदर्द होता है, पर वो माइग्रेन जैसा नहीं होता है। ठीक, कभी कभार वो माइग्रेन के ऊपर एक और तरह का सरदर्द भी हो सकता है, तो अगर उसको भी ठीक कर लिया जाए तो हो सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सरदर्द की वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए बच्चों। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्यानी, अब आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर माइग्रेन की शिकायत हो रही है बार बार, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ये काफी हद तक मामला है, तो क्या बदलाव लाइफस्टाइल में करना चाहिए? जी, तो ये लाइफस्टाइल की बीमारी है एक्चुअली एक किस्म से। तो लाइफस्टाइल को नियमित रूप से अगर हम फॉलो करें तो उससे काफ़ी हद तक माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसकी हम बात करें तो उससे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नींद जी। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, क्योंकि माइग्रेन के अटैक्स जो हैं वो कम नींद या ज़्यादा नींद से भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा सोने से भी हो जाते हैं। तो नियमित रूप से 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, जो कि एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट है, वो नियमित रूप से करनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो खाने का टाइम है उसमें पाबंदी रखनी चाहिए। बहुत अक्सर हम देखते हैं इतने हड़बड़ाहट में हम लोग घर से निकल जाते हैं काम के लिए, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दिस, तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो और ये बच्चों में भी काफी बार होता है, स्कूल जाने से पहले जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है। तो ये जो स्किप करने का प्रॉब्लम है उसमें क्या ब्लड शुगर कम हो जाता है बॉडी में, एंड ये एक ट्रिगर है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है इसकी, ये एक ट्रिगर है। तो नियमित रूप से मील्स को जो है वो लेना चाहिए 3 times a day, और कोशिश करनी चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का पीरियड ना हो। बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट इज एक्सरसाइज।
तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है और वीकली हम लोग को 150 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज रेकमेंडेड है, यानी कि हफ्ते के 5 दिन आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये कुछ बहुत सिंपल चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर अश्विन, यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर दिव्यानी बता भी रही हैं कि जो खाने पीने का समय है वो निर्धारित होना चाहिए। महिलाएं एक तो हमने देखा है कि उस वर्ग में आती है जिन्हें ज्यादा माइग्रेन होता है, फिर महिलाएं व्रत भी ज्यादा रखती हैं, तो उनमें ये शिकायत फिर और ज्यादा बढ़ सकती है क्या लगातार अगर व्रत रख रही है, खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है तो? जैसे कि डॉक्टर देवयानी कह रही थी कि ब्लड शुगर का गिरना जी वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। तो जो माइग्रेन जिनको है उनके लिए ये ट्रिगर फैक्टर तो है ही, भूख और खाना अनियमित तरीके से खाना जी। तो व्रत जो है वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन सकता है एक तरीके से। तो जिनको है उनको अगर वो अवॉइड कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो रखें, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उससे बचना चाहिए और खाना जो है वो नियमित तौर पे खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको माइग्रेन का अटैक नहीं होगा। माइग्रेन की सबसे बड़ी खामी यही है कि अगर वो बार बार होने लगे तो वो आपके ब्रेन को प्रीडिस्पोज कर देता है कि वो बार बार हो। तो जितना आप उसको होने से रोकेंगे उतना ही वो आपको तकलीफ देना कम करेगा। तो इन सारी लाइफस्टाइल चेंजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माइग्रेन के कंट्रोल में। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विनोद पाटिल जी, पालघर महाराष्ट्र से। विनोद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। विनोद जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। जी जी विनोद जी बताइए क्या समस्या है? मैं अभी इधर हमारे पुलिस में इधर 8 दिन एडमिट था। मैं खाना खाता हूँ ना तो पलटी होती है ना, माइंड में ऐसे कुछ जाता है ना, और आगे पीछे उसके दिखाई देते। रात को सोता नहीं, चिल्लाता हूँ, मेरे को बांध के रखा जाता है। जी विनोद जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, जैसा कि अब तक हम समझ पाए हैं। टीवी की आवाज कृपया बंद रखिए विनोद जी। जी ठीक है, अपनी उम्र बताइए। मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को बांध के रखा था लोग ने, लेकिन माइंड में ऐसा कुछ आता है ना, पूरा शरीर दिखता है। उसके बाद में जो खाना खाता है वो पलटी हो जाएगा पूरा। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो रही है विनोद जी? 44। अच्छा, डॉक्टर दिव्यानी आपकी क्या सलाह रहेगी? मैं समझ रही हूँ कि आपको खाना मतलब सर दर्द होता है, फिर खाते हैं तो उल्टी होती है। जी सर नहीं, सर पूरा पकड़ लेता है, चक्कर पागल कैसा होता है पागल, वैसे मेरे को बांध के रखे थे हॉस्पिटल में 8 दिन। बांध के रखते हैं आप? जी, तो इसका यही मतलब है कि आपको जो सिर दर्द हो रहा है वो काफी तेज है, तीव्र है और साथ में उल्टी भी हो रही है। तो ये एक माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता पाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप अपने किसी आसपास चिकित्सक को जाके ये दिखाएं, तो वही बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। तो विनोद जी आप ज़रूर अपने जो भी नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करें और उनसे सारी बातें बताएं, तभी आपका जो उचित उपचार है वो हो पाएगा। डॉक्टर अश्विन यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कई फैक्टर्स होते हैं, कई सिरदर्द के अलावा और भी कई तरह की समस्याएं होती है, तो जब उपचार किया जाता है क्या केवल सिरदर्द का ही इलाज होता है या बाकी जो तमाम परेशानियाँ हो रही है, अगर देखने में परेशानी हो रही है या कुछ और दिक्कतें हो रही है, उनका भी अलग से जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो किया जाता है? नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें 2 आयाम है। एक तो क्या वो चीज़ें माइग्रेन से संबंधित है या क्या वो नहीं है। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों में हो सकता है चश्मे की आवश्यकता हो, तो वो माइग्रेन से अलग चीज़ है। ठीक है। पर उसके होने से अगर सरदर्द आपका बढ़ता है तो उसका इलाज करने पे वो ठीक हो सकता है। लेकिन माइग्रेन के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेन के साथ आती हैं। जैसे कभी कभार किसी को थोड़ी परेशानी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद कम हो सकती है। तो ये माइग्रेन भी करता है और माइग्रेन होने वाले लोगों को ये तकलीफें भी होती हैं। तो इनमें रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ों का योगदान है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा भी। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर दिव्यानी आपने खास तौर पर हमें बताया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है स्ट्रेस फ्री रहना, यानी कि तनाव से दूर रहना। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें कुछ टिप्स दें, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है, चाहे शहर की हो या फिर गाँव की हो, हमारी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है और लोग तरह तरह की वजहों से तनाव से घिरे रहते हैं। तो ऐसे में कैसे दूर रहा जाए तनाव से? जी, स्ट्रेस तो ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया है एक किस्म से। बट स्ट्रेस जो है या तनाव जो है वो माइग्रेन का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है।
ये मानसिक तनाव भी हो सकता है, शारीरिक तनाव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की सर्जरी हुई है रिसेंटली, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो शारीरिक तनाव हुआ जी। तो वो तनाव से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है और इसके बहुत सारे उपाय हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम माइग्रेन की बात करें तो अध्ययन हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि योगा से या मेडिटेशन से जी दोनों से फायदा होता है। वो आपके मन को भी शांत करते हैं और आपके माइग्रेन की तीव्रता को भी कम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। फिजिकली फिट रहना यानी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं या सब्सटेंसेस जो कि आपको खुशी भी प्रदान करते हैं और ऑफ कोर्स आपकी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। तो एक एक्सरसाइज करने से भी हम अपने मेंटल स्ट्रेस को और फिजिकल स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर अश्विन, हमने गांव में तो देखा है हमारे किसान हैं बहुत श्रम करते हैं, तो जो शारीरिक श्रम है वो तो हो रहा है, वहाँ पर जो माइग्रेन की समस्याएं आ रही है ज़्यादातर कारण क्या देखे हैं आपने? देखिए, माइग्रेन के साथ बात यह है कि कारण माइग्रेन का कुछ नहीं होता है। कुछ ट्रिगर्स है जो माइग्रेन करने में आपको मतलब ब्रेन को जो है उस तरफ धकेलते हैं माइग्रेन की तरफ, तो वो ट्रिगर होते हैं। तो जिनमें आमतौर पर तो भूख, क्योंकि खाना जो है वो नियंत्रित समय पे नहीं खाते हैं हमारे किसान भाई। सुबह निकल गए, कुछ अगर अपने साथ ले गए तो ले गए, वरना शाम को जब तक वो लौट के आते हैं तेज धूप में काम करते हैं, क्योंकि धूप एक सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। तो धूप और खाना ये दोनों चीज़ें हैं जिनका अगर आप नियमित तौर पे पालन करें, देखें उसको, क्योंकि काम खेत में करना है तो धूप से तो उस तरह से बचाव नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आमतौर पे शहरों पे हम कहते हैं कि भाई अगर आप धूप जाते हैं तो धूप का चश्मा लगाएं, वो केवल स्टाइल के लिए नहीं है, वो आपको हो सकता है आपका जो सेंसिटिविटी है। किसान धूप से बचने के लिए अपने गमछे को लपेट सकते हैं या थोड़ी देर में अगर पेड़ की छांव ले लें, तो धूप से बचना इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों करेंगे तो शायद फायदा हो। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ ज्योति जी दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो ज्योति जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मैं कह रही हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है उनके 10-15 दिन हो गए, सब में पीछे की तरफ में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज्यादा ही होता है और उल्टी ऐसा मन भी रहता है, बुखार भी आ जाता है। कब से हो रही है ये समस्या आपको ज्योति जी? कब से हो रही है बताओ? 10 दिन हो गए। अच्छा ठीक है, और उम्र क्या हो रही है? उम्र 29। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अश्विन कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? ज्योति जी नमस्कार। आपने इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो 10 ही 15 दिन से हो रहा है तो बिल्कुल ताज़ा सरदर्द है, फिर आप कह रहे हैं कि इसमें उल्टी भी है और बुखार भी है, तो इसको माइग्रेन मानकर सिर्फ पेन किलर खाना जोखिम भरा हो सकता है। आप मैंने देखा आप दिल्ली से ही हैं, तो जाएं अस्पताल में, डॉक्टर को दिखाएं, जो लक्षण है उसका पता लग जाएगा। अगर माइग्रेन है तो दवा मिल जाएगी, कुछ और चीज़ होगा तो उसका भी निदान हो जाएगा, पर दिखा जरूर लें। जी ज्योति जी जरूर सलाह पर अमल करें और चिकित्सक से जल्द संपर्क करें। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में, उसके कारण, लक्षण और उपचार की हो रही है चर्चा। इस विषय पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिव्यानी आपसे जानना चाहेंगे माइग्रेन के बारे में। इसको नियंत्रण रखने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिनके बारे में आपने हमें बताया। खान पीने की जो आदतें हैं इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खाना चाहिए या कौन सी चीज़ें जिसे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि परहेज करना चाहिए। जी,
तो पहले बात करते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन एक आजकल बहुत ही रूटीन हो गया है जंक फूड खाना। बहुत आसान है उसे ऑर्डर करना ऑनलाइन ऐप से, घर आ जाता है, खा लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की है, स्पेसिफिकली कुछ आइटम्स हो सकते हैं उसमें जिसमें माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्पेसिफिकली हाई सॉल्ट आइटम्स होते हैं, और ये सारे के सारे जो जंक फूड होते हैं ये हाई सॉल्ट आइटम्स ही होते हैं। उसमें कुछ में ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ फूड, चीज़ कंटेनिंग जैसे बर्गर्स, पिज़्ज़ाज। तो इनको अवॉइड करना उचित है, बिकॉज ये बहुत कॉमन ट्रिगर्स हैं। दूसरा होता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों में स्पेसिफिक फूड आइटम जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, उनसे हो सकता है। एंड देन अल्कोहल की बात करें तो जो डार्क अल्कोहल्स, रेड वाइन, इन सब से भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये जंक फूड, इन तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, तो उसमें भी सलाह क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और डेली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सर्विंग लेनी चाहिए। रंग बिरंगे खाने खाने चाहिए, रेनबो डाइट जिसे कहा जाता है। लाल, पीला, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए। शुगर जो है, प्रोसेस्ड फूड में शुगर की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्सेसिवली स्वीट आइटम्स भी, कुछ लोगों को आइसक्रीम से फॉर एग्जांपल सिर दर्द ट्रिगर हो सकता है, तो वो हाई शुगर आइटम्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर अश्विन, आपने हमें ये भी बताया है कि जो अपनी स्क्रीन टाइम है इसे बहुत ही सीमित रखना चाहिए। आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में है, गांव में भी है, शहरों में तो है ही। तो ऐसे में स्क्रीन टाइम को कम से कम रखने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? एक तो ये है कि उस पर नियंत्रण आपको स्वयं रखना पड़ेगा, ज़्यादा फ़ोन ना देखें। बट अगर आवश्यक है, कंप्यूटर पे आपका काम है या फ़ोन पे आपका काम है, आजकल बच्चे पढ़ते भी उसी पे हैं, कभी कभार क्लासेस भी उसी पे होती हैं, और गांव में भी कंप्यूटर और स्क्रीन्स का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप अपना जो स्क्रीन का फॉन्ट है उसे बड़ा कर सकते हैं। कुछ ब्लू फिल्टर्स आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। फ़ोन पे अगर आप देखें तो नाइट मोड होता है, उसे लगा सकते हैं। फ़ोन में जो चीज़ें दिखती हैं उसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन को कम से कम 20-25 इंच अपने से दूर रख सकते हैं। और अगर लंबे समय तक स्क्रीन देखना है तो 20-20-20 इस रूल का पालन करें। क्या है 20-20-20? हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के अंतराल के लिए 20 फीट की दूरी तक देखें, यानी दूर देखें, स्क्रीन की तरफ चिपक के ना रहें। इन कुछ चीज़ों से आपका स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा भी है तब भी आप उस ट्रिगर को शायद अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्यानी, आपसे भी जानना चाहेंगे हम कुछ ऐसी बातें कि माइग्रेन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या खास और सावधानियां हैं जिसे बरतना चाहिए? देखिए, ढंग से खाना, ढंग से पीना, ढंग से सोना, एक्सरसाइज करिए, ये सब बातें हम जानते हैं जी। और ये बहुत सिंपल है बोलना, लेकिन करेंगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। एंड जैसा कि आप समझ रहे हैं, जो भी हमने अभी तक बात की है, लाइफस्टाइल का इतना इम्पोर्टेंट रोल है माइग्रेन के इलाज में कि हम सबसे पहले मरीज़ को यही बताते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, उस पर नियंत्रण करिए, और उसके बाद दवाइयों का रोल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जी जी। और जब इलाज की बात होती है डॉक्टर अश्विन, तो लोग कई तरह के फिर उपाय अपनाने लग जाते हैं। कुछ लोग एक्यूपंक्चर भी करते हैं, तो क्या ये उचित है? क्या इससे अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम मिले हैं? देखिए, शोध तो हुआ है एक्यूपंक्चर पे, लेकिन उसमें बहुत कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं है। काफ़ी सारी स्टडीज कहती हैं ठीक है, काफ़ी कहती हैं नहीं है। तो एक्यूपंक्चर वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव जो डॉक्टर दिव्यानी का है वही है कि अगर अपने लाइफस्टाइल को आप मॉडुलेट कर लें, जिस तरह से हमारा साधारणतः भारतीय जीवन है, घर का बना हुआ खाना खाएं, कम मिर्च तेल वाला खाना खाएं, नमक उसमें कम हो, व्यायाम आप करें, सुबह खाना नियमित तौर पे खाएं, सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें, जीवन भी स्वस्थ रहेगा और माइग्रेन भी नहीं होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर दिव्यानी, महिलाओं के लिए कोई खास सलाह, क्योंकि महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा आमतौर पर देखी जा रही है? तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपना ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता सुबह का, उसे स्किप ना करें, और अपने आप को एकदम नियमित रूप से आप अपना फूड इंटेक मेंटेन रखिए। फ्लूइड इंटेक यानी कि पानी का सेवन, वो भी बहुत कम होता है लेडीज़ में। तो नॉर्मली अडल्ट को 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। तो इसको आप नियमित रूप से इंश्योर करें कि आप इतना पानी ले रहे हैं। हो सके तो बाहर जाके आधे घंटे के लिए वॉक, एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए। अगर हो सके तो फास्टिंग या उपवास को आप अवॉइड करें तो वो बेटर रहेगा। यही कुछ सुझाव हैं लेडीज़ के लिए। बिल्कुल। और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है डॉक्टर अश्विन, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा?
और क्या एक बढ़ती उम्र के साथ, चूंकि 50 तक की सीमा जैसे कि डॉक्टर दिव्यानी ने हमें बताया भी था, क्या उसके बाद माइग्रेन अपने आप ठीक भी हो सकता है? ज़्यादातर ये देखा गया है कि माइग्रेन होने की संभावना कम हो जाती है 50 साल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको नहीं होता। हम कहते हैं बाईमोडल इंसिडेंस, मतलब कुछ एक 20 साल के आसपास सबसे तेज़ होता है माइग्रेन, ज़्यादा हो देखा जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है उम्र के साथ और फिर बढ़ जाता है जी। तो 50 साल की उम्र के बाद भी माइग्रेन हो सकता है, लेकिन ये केयरफुल, मतलब ये ध्यान सदैव रखना चाहिए कि कहीं ये कोई सेकेंडरी कारण ना हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो हॉबीज़ में अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे आदमी उस चीज़ से थोड़ा हट जाता है। तो जिन भी चीज़ों में आपको रुचि है उसको आप करें। व्यायाम जो है वो कम हो जाता है, उसे करें। और देखें भी कि कोई विटामिन वगैरह की कमी भी ना हो रही हो, तो उन सब चीज़ों का, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह का भी रोल रहता है, तो वो सब देखकर आप बच सकते हैं सर दर्द से। बिल्कुल। तो डॉक्टर अश्विन और डॉक्टर दिव्यानी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। तो विस्तार से आज आपने माइग्रेन के बारे में जाना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, कैसे उसे नियंत्रित में रखा जाए। इसके अलावा जो डॉक्टर है उससे संपर्क करना बेहद ही ज़रूरी है। आप घरेलू उपचार पर ही निर्भर न रहे, बल्कि इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ज़रूर ले। समय के साथ साथ माइग्रेन जो है ये आपको राहत दे देगा अगर आप सही तरीके से पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो, और उसे नियंत्रण में रखते हैं तो। विस्तार से माइग्रेन के बारे में आज आपने जाना। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि विशेषज्ञ से राय ले सके, तो आप ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और जानकारियों से भरे स्वस्थ किसान कार्यक्रम को अगर आप YouTube के जरिए देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और आप सीधे सीधे YouTube के जरिए स्वस्थ किसान कार्यक्रम के किसी भी एपिसोड को देख सकते हैं। इसी के साथ आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।